लीजेंड रिसोर्ट डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि द्वान लियो ने त्यानी के साथ डील कर ली थी और उधर यिंग और यांगशा को सोल क्लैन वाली जगह मिल गई थी। लीजेंड रिसोर्ट डोमेन के एपिसोड 172 में हम देखते हैं फेंग जेनाई और लू यांग उन्हीं पहाड़ों के बीच आ जाते हैं जहाँ से यिंग और यांगशा गुजर कर गए थे। लू यांग फेंग जेनाई को बताता है कि वह लोग यहीं आसपास के एरिया में ही होंगे। अब वह लोग वहाँ से उन दोनों को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, परंतु तभी वहाँ पर वो लिंग आ जाता है। वह कहता है कि तुम दोनों कहाँ भाग रहे हो, तुम दोनों यहाँ पर सांगवांग हाओरी और मार्च गॉड किंग को मारकर कहाँ जा रहे हो। अब तुम लोगों को जीवित रहने का कोई भी अधिकार नहीं है, अब तुम लोगों के मरने का समय है। यह कहकर वह वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। लू यांग सोचता है कि मैं इसे एम्प्रेस स्वॉर्ड के बारे में पता नहीं चलने दे सकता, वरना इससे सुयान खतरे में पड़ जाएगी। और अब वह दोनों वहाँ से स्पीड से आगे बढ़ने लगते हैं। यह देखकर वो लिंग उनका पीछा करते हुए उन लोगों पर अटैक कर देता है। फेंग जेनाई समय रहते अपनी गॉड किंग की पावर को एक्टिवेट करके उसके अटैक को वहीं रोक लेते हैं। उन दोनों के टकराने से वहाँ काफी ज्यादा पावर रिलीज होती है। लू यांग यह देखकर तुरंत डिवाइन सॉर्ड्स को बाहर निकाल कर अपने चारों ओर एक सील बना लेता है। उधर वह दोनों एक दूसरे पर अपने वेपन से काफी तेजी से अटैक कर रहे होती हैं। जहाँ कुछ हमला करने के बाद वह दोनों ही एक धमाके के साथ पीछे हो जाते हैं। वो लिंग फेंग जेनाई से कहता है कि मैं टियानलोंग रियल्म के सभी गॉड किंग्स को जानता हूँ, लेकिन तुम उनमें से नहीं हो। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? इधर फेंग जेनाई लू यांग से कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ। यह देखकर वो लिंग कहता है कि तुम लोगों में से यहाँ से कोई भी बचकर नहीं जा सकता। और फिर वह वहाँ पर अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि उनके चारों ओर वहाँ पर एक डोमेन एक्टिवेट हो जाता है। और अब वो लिंग अपने दो गॉड किंग व्हील को एक्टिवेट करके फेंग जेनाई पर अपने वेपन से अटैक कर देता है। फेंग जेनाई उसे पीछे करते हुए कहते हैं कि तुम इस फॉर्मेशन को ब्रेक करो, मैं इसे देख लूंगा। यह देखकर लू यांग वहाँ से उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। यह देखकर वो लिंग कहता है कि वह सिर्फ एक ट्रू गॉड किंग है, तो वह मेरी फॉर्मेशन गार्ड्स के सामने ही नहीं टिक पाएगा, तो उसके लिए फॉर्मेशन को ब्रेक करना तो काफी बड़ी बात है। इस पर फेंग जेनाई कहते हैं कि तुम उसे कम मत आंको। यह सुनकर गुस्से में वह फेंग जेनाई पर अटैक करने लगता है। इधर हमें एक जगह द्वान लियो को देखते हैं जो कि एक पहाड़ के सामने खड़ी होती है और उसके पास हेवनली एम्प्रेस स्वॉर्ड होती है, जिसका उपयोग करते हुए वह सामने वाले माउंटेन पर अटैक कर देती है। परंतु उस माउंटेन के चारों ओर तो एक प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन लगी होती है। और मैं तुम्हें बता दूं, द्वान लियो के हाथ में यह रियल एम्प्रेस स्वॉर्ड नहीं है। और अब तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, जिससे कि द्वान लियो पीछे हो जाती है। तभी वहाँ पर एक आवाज कहती है कि आखिरकार द्वान लियो तुम मिल ही गई। यह सुनकर द्वान लियो जिस ओर से आवाज आ रही होती है उसी ओर हमला कर देती है, परंतु ये फी तो उसके अटैक को आसानी से साइड में कर देता है। ये फी द्वान लियो से कहता है कि तुम्हें मुझ पर इतना गुस्सा होने की आवश्यकता नहीं है। द्वान लियो ये फी से कहती कि अच्छा तो तुम मुझे रोकोगे, परंतु तभी वहाँ पर एक क्यूब आता है जिसमें से ज़ुआन इन बाहर निकलता है। वह द्वान लियो से कहता है कि तुम यह मत सोचो कि वह तुम्हें यहाँ अकेला रोकेगा, मैं भी उसके साथ हूँ। इस पर द्वान लियो कहती है कि अच्छा तो तुम मुझे रोकोगे, तो चलो मैं भी देखती हूँ कि तुम गार्डियन बनने के बाद कितनी पावर रखती हो। और यही कहकर वह अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देती है। इधर ज़ुआन जिन अपने उस क्यूब से सील बनाकर उसके अटैक को आसानी से रोक लेता है, परंतु द्वान लियो तो फिर से ज़ुआन जिन पर अटैक कर देती है, जिसे ज़ुआन जिन एक पावरफुल हैंड ग्लव बनाकर रोक लेता है। अब ज़ुआन जिन ये फी से कहता है कि तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो, बाकी लोगों को मैसेज क्यों नहीं कर रहे? इस पर ये फी कहता है कि मुझे तो लगता था कि तुम इसे अकेले ही संभाल लोगे। इधर द्वान लियो एम्प्रेस स्वॉर्ड को अंदर रखकर अपने डीमन फ्लैग को बाहर निकाल लेती है। अब ज़ुआन जिन यह देखकर अपने आर्मर को एक्टिवेट करके अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है। इधर ये फी अपने पास से टोकन निकाल कर सभी को मैसेज करता है कि द्वान लियो हमें यहाँ पर मिल चुकी है, उसके पास एम्प्रेस स्वॉर्ड भी। द्वान लियो ये फी को ऐसा करते हुए देख लेती है और अब यह देखकर गुस्सा हो जाती है। लॉन्ग पैलेस में त्यानी के पास मैसेज आता है कि सभी गार्डियन द्वान लियो को पकड़ने के लिए ये फी और ज़ुआन जी के पास जाओ, उन्हें द्वान लियो और एम्प्रेस स्वॉर्ड दोनों ही मिल चुकी है। सुनकर त्यानी तो वहाँ मुस्कुराने लगता है। इधर हम यिंग और यांगशा को देखते हैं जो कि सील बनाकर आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी यांगशा कहते हैं कि सोल क्लैन की सील यही होनी चाहिए, और अब वह सामने लगी गुफा के बैरियर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं।
परंतु तभी कोई एक्सटर्नल फोर्स उन्हें बाहर फेंक देती है। यह देखकर शुयान अपने मास्टर को बचाने के लिए तुरंत एम्प्रेस स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है। रिंगशा शुयान को इतना हड़बड़ी करते हुए देखकर उससे कहती है कि एम्प्रेस स्वॉर्ड तुम्हारे लिए खतरनाक है, जितना कम हो सके तुम इसका उतना कम उपयोग करो। और मैं तुम्हें बता दूं, तुम इस आउटर सील की चिंता मत करो, रियल सील तो इसके अंदर लगी हुई है। और अब वह देखती है कि वहाँ काफी सारे बीस्टों पर अटैक करने के लिए आ रहे होती हैं। इधर यांगशा ये देखकर अपनी स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करके वहाँ पर हमला कर देती है। साथ ही इधर हम फेंग ज़ेनाई और वुलिंग को देखते हैं जो कि आपस में फाइट कर रहे होती हैं। जहाँ फेंग ज़ेनाई वुलिंग पर भारी पड़ रहे होते हैं। ज़ेनाई से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हर्ट करने की, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और अब वह यह कहकर फेंग ज़ेनाई पर हमला कर देता है, जहाँ वह दोनों ही एक ब्लास्ट के साथ पीछे हो जाते हैं। अब यह देखकर वुलिंग वहाँ पर अपने बीस्ट को समन कर लेता है और फिर वह उसे फेंग ज़ेनाई पर हमला करने के लिए आगे भेज देता है। फेंग ज़ेनाई उससे बचने के लिए आगे जा रही होती हैं, लेकिन वह उन पर अटैक करके उन्हें जमीन पर गिरा देता है। और अब वह बीस्ट भी जमीन पर आकर फेंग ज़ेनाई को अपने पैर के नीचे कुचलने की कोशिश कर रहा होता है, परंतु फेंग ज़ेनाई उसके हमले से बाल बाल बच रहे होते हैं। लू यांग उस सील पर बाहर से हमला कर देता है, लेकिन वहाँ पर फॉर्मेशन गार्ड आ जाते हैं जो कि लू यांग को घेर लेती हैं। यह देखकर लू यांग अपने कुछ ही हमलों में उन सभी को धराशायी कर देता है और तभी वह नोटिस करता है कि उसकी स्वॉर्ड पर डार्क एट्रीब्यूट लग गया है। वह यह देखकर कहता है कि चलो कोई बात नहीं, और अब वह अपनी स्वॉर्ड को अंदर रखकर अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड्स को बाहर निकाल लेता है और फिर वह उन सभी स्वॉर्ड्स की पावर को कंबाइन करके उस सील पर अटैक कर देता है, जिससे कि उस सील में क्रैक पड़ जाते हैं। यह देखकर लू यांग कहता है कि चलो मेरा काम तो हो गया। इधर फेंग ज़ेनाई काफी स्पीड से भागते हुए अपनी स्वॉर्ड को उठा लेते हैं। उधर वुलिंग फेंग ज़ेनाई पर हमला करने के लिए दूसरी ओर से आ रहा होता है, लेकिन तभी वह अपनी उस फॉर्मेशन सील को देखता है। वह कहता है कि यह कैसे ब्रेक हो सकती है। इधर वह फॉर्मेशन सील एक ब्लास्ट के साथ डिस्ट्रॉय हो जाती है। फेंग ज़ेनाई तुरंत लू यांग के पास आ जाती है। वुलिंग उनसे कहता है कि यह कैसे संभव है, तुम सिर्फ एक ट्रू गॉड के हो, तुमने मेरी फॉर्मेशन को कैसे तोड़ दिया। और अब वह अपने बीस्ट को उन लोगों पर हमला करने के लिए भेज देता है, लेकिन वह बीस्ट तो एक ही अटैक में वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब हम फेंग ज़ेनाई और लू यांग को देखते हैं। वह दोनों कहते हैं कि हमें यहाँ से जल्द ही जाना होगा। वुलिंग उन लोगों पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम दोनों मेरे हाथों से नहीं बच सकते। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।